अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आओ मेरे बहनों, भाइयों, बेटियों, बुजुर्गों, दोस्तों, आओ हम दीन सीखे और सिखाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये इतना अच्छा अमल है, इतना अच्छा अमल है, इतना अच्छा अमल है। हम इसकी अभी कदर ही नहीं कर रहे, हम समझ नहीं रहे हैं कि ये क्या है। हम तो सुनने में भी हमारा टाइम खराब होता है, ये महसूस हो रहा है कि कहाँ सुनेंगे, क्या करेंगे हम। लेकिन जिस वक्त इसकी कीमतें पता चलेगी, वो चलेगी हश्र के रोज, कि किसने क्या पाया और किसने क्या खोया। तो आप और हम आज जवाबदार है। जो मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मुसलमानों, जो यहाँ मौजूद है वो भी सुन ले और जो यहाँ नहीं है उन तक तुम पहुंचाना। जो बात तुम तक मैं बता रहा हूँ तुम उन तक पहुंचाना। हो सकता है तुमसे ज्यादा वो अमल करे जिन पे तुम तबलीग करो। तो आज ये जो हम जिक्र इलाही कर रहे हैं, या अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र तो कर रहे हैं, हम कोई शैतानी बातें नहीं कर रहे हैं, तो है इसे अपने तक नहीं रखना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो उससे फायदा मिलेगा। और हम किसके पास पहुंचाएंगे? वो हमारे अजीज रिश्तेदारी तो हम गैरों के पास थोड़ी पहुंचाएंगे। नहीं पहुंचाया तो वही शख्स, वही तुम्हारा दोस्त जो बचपने से लेके बड़ा होने तक 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20, 30, 40, 50, 60 साल तक की तुम्हारी दोस्ती, और दीन इस्लाम तुम्हारे पास भरपूर है। तुम नमाज पढ़ते हो, तुम रोजे रखते हो, तुम जकात देते हो, तुम हज करते हो, तुम उम्रा करते हो, तुम लोगों को खैर खैरात करते हो, तुम्हारे पास नेकियों का अंबार है। लेकिन वही तुम्हारा दोस्त, बेटियों वही तुम्हारी सहेली, बहनों वही तुम्हारी बहन, जो सगी बहन एक माँ से पैदा हुई है, वो बहन तुम्हारा दामन पकड़ेंगी हंसी के रोज कि परवरदिगार बचपने से लड़कपन से लेकर जवानी तक ही हमारे साथ रहा था। सारी बातें इसने हमारे साथ शेयर की, खाने पीने, उठने बैठने, शौक मौज, कपड़े लगते, सबकी पसंद उसका था, बताता था। लेकिन परवरदिगार इसने इस तक ही रखी, तेरे तेरे और तेरे महबूब की जो बताई बातें हम तक नहीं पहुंचाई इसने। तो हम भी अमल करते परवरदिगार, हमको बुराई में थे, हम तेरे नाफरमान नहीं थे, लेकिन हमें मालूम ही नहीं था। तो आज ये वक्त है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, कि हम ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र लोगों तक पहुंचा। हम कोई फिल्मी स्टोरी थोड़ी सुना रहे हैं, शैतानी बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो दलील के साथ आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है कुरान पाक में, और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया हदीस पाक में। बस हम तीसरी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको इसमें ये लगे कि आपकी नेकियों का क्या आलम होगा, तो मैं कह रहा हूँ ये हंसी के वक्त पता चलेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोग तरसते थे, नबियों की तमन्ना थी कि इस उम्मत में आए और तबलीग का काम करें, नबियों की। लेकिन अल्लाह पाक ने वहां भी गुंजाइश नहीं रखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त कहा कि ए मूसा, मेरे महबूब की उम्मत में कुछ ऐसे उम्मती होंगे जो नबियों का काम करेंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, परवरदिगार मुझे तेरे महबूब की उम्मत में ही पैदा कर दे कि मैं वो काम करूंगा। अभी मेरा दिल नहीं भरा है, मेरे को लग रहा है कि मैंने पूरी तबलीग नहीं की। परवरदिगार तेरी तबलीग क्या करूंगा, तू तो बेशुमार ताकतों का, नियामतों का मालिक है। मैंने तो अभी अपना सब कुछ भी जर्रा बराबर भी तेरी तबलीग नहीं की। परवरदिगार तो मुझे तेरे महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मूसा, मेरे महबूब की उम्मत भी पूरी हो गई। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये आज अपनों पे जवाबदारी। आप समझे अपन कितने बड़े खुदकिस्मत है। ये जो तकरीर मैं कर रहा हूँ, मैं आपसे दूर हूँ, लेकिन जब तुम लोगों तक पहुंचाओगे तो उसका नियामत तुम्हें वही तबलीग वाला मिलेगा जो नबियों से काम अल्लाह ने लिया है, सहाबा इकराम से काम लिया है। वही काम, वही सवाब तुम्हें और हमें मिलेगा। सवाब जारिया है। तो थोड़ा आप ध्यान दें और उसकी कीमत समझें, और थोड़ा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की
ذکر الہی تک آپ لوگوں تک پہنچائے، یہ میری گزارش ہے۔ اس میں آپ سے میں یہی کر رہا ہوں کہ آپ وہی بات کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے قرآن شریف میں۔ ہمارے گھر کی بات ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، بس یہی ہے کہ اللہ کی پہچان کرائے، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، بس اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم اس کے آگے کوئی باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی ولی اللہ کی، کسی صحابہ کی، کسی کتب قلندر کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ صرف اللہ ایک، بس اسی کی ہم عبادت کریں، اسی سے ہم مدد مانگے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ کافی ہے ہماری مدد کے لیے، بس یہی کہیں اور یہی دل میں ارمان رکھے کہ میرا اللہ کافی ہماری حاجت روائی کے لیے۔ بس میری آپ سے یہی گزارش ہے، آپ اس کو شیئر کریں، فالو کریں، لائک کریں، تو کچھ تو لوگوں تک ہماری باتیں پہنچے اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہم کر رہے ہیں، اللہ یہ ہم سے کام لے لے، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں اپنے عزیز رشتے داروں تک پہنچائے۔ السلام علیکم۔